अपने नेता के आह्वान पर आज सफल बंदी, शांतिपूर्वक बंदी महनार के प्रखंड मुख्यालय में करने का काम किया। इसलिए तमाम महागठबंधन के साथियों को हम बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और हम लोग का यह कार्यक्रम शाम के 5 बजे तक चलेगा। 5 बजे तक हम तमाम साथी से आग्रह करेंगे कि इसी तरह शांतिपूर्वक एम्बुलेंस को बाधित नहीं करना है, दवा दुकान को बाधित नहीं करना है, जितने भी अगर कोई रोगी है उनको बाधित नहीं करना है, स्कूल के बच्चे को बाधित नहीं करना है और शांतिपूर्वक तमाम दुकान को बंद कराना है। रोड पे कोई गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए इसको हम लोग अभी तक 5 बजे तक करावे। अब रह गई बात, हम लोग आज बंद के लिए जो सड़क पे उतरे हैं तो कुछ लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। साथियों, यह हमारा अधिकार है, यह मौलिक अधिकार है कि अगर सत्ता में बैठे लोग अगर निरंकुश हो जाए तो यह हमारा संविधान में अधिकार है कि हम सड़क पर उतरें और आंदोलन करके अपनी बात को हम सरकार को बताने का काम करेंगे। इसलिए जितने भी साथी हैं, चाहे वो हमारे विचार वाले लोग हों या हमारे विचार पे नहीं चलने वाले लोग हों, हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि हम लोग एकजुट होकर के हम जनहित से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है, उसके लिए हम लोग आज आंदोलन पर उतरे हैं अपने नेता के आह्वान पर। आज अगर यह मुद्दा है कि तमाम लोगों के लिए जो वोटर्स हैं, आज वोटर्स को 2025 के चुनाव में यह समझने की बात है, यह गरीबों के हक की बात है। इस बात को समझने की जरूरत है कि आज अभी 5-6 महीना पहले आप तमाम लोग यही वोटर लिस्ट था और हम लोग वोट देने का काम किए हैं और उस वोट से जो लोग आज गुमराह करने का काम कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का लोगों को काम कर रहे हैं, उसी वोट से चुन के गए हैं जो केंद्र में आज गद्दी पे बैठे हुए हैं। और उनके द्वारा चुनाव आयोग आज इधर उधर करके, चूंकि 2025 में जो महागठबंधन का जो लोकप्रियता आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद, एक्चुअल यही बात है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लोकप्रियता से जो सत्ता में जो लोग हैं वह घबरा चुके हैं। उनको यह दिख चुका है कि 2020 में तो हम लोग इधर उधर करके रोकने का काम किए, 2025 में जो जनसैलाब उभर चुका है, जो उमड़ चुका है, लोगों ने यह मन बना लिया है, गरीबों, दलितों, जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं वह मन बना लिए हैं इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बन के रहेगी। और सर्वे में भी यह पता चल गया। एम्बुलेंस के निकालो एम्बुलेंस पर निकलवाओ, एम्बुलेंस के निकलवा। बिहार के रोजगार के लिए क्या बात कर रहे हैं? एक इसको आगे एम्बुलेंस को करिए जो महाराष्ट्र में यूपी बिहार वाला करके एम्बुलेंस जा रहा है। तो महाराष्ट्र में टारगेट करा है, हिंदी बोलो, मराठी बोलो, हिंदी बोलोगे तो हमारा जा रहा है। यह प्रकरण भाई, यह जो प्रकरण है पूरे देश में धीरे धीरे करके आज बिहार में यह शुरू हुआ है, महाराष्ट्र में देखने को मिला है और यह धीरे धीरे करके पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां लोग घबरा गए हैं इससे। और खास करके बिहार में तेजस्वी यादव के लोकप्रियता से, महागठबंधन के तमाम नेताओं के लोकप्रियता से उनको यह दिख चुका है कि बिहार में चाहे हम जितना ताकत लगा लें, हम इस बार नहीं रोक सकते हैं महागठबंधन का सरकार बनने से। इसलिए यह कुछ जब नहीं चला तो यह साजिश रचा जा रहा है। यह गंदा अपना करके, क्योंकि उनका एजेंसी है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग को आगे करके हमारे कुछ साथी बोल रहे थे कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसको तो कम से कम स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि यह देश का मामला है, इससे वह भी इफेक्टेड होंगे। यह साजिश रचा जा रहा है। शुरू में आप तमाम लोग देखे हैं कि शुरू में जो लाया गया 11 पॉइंट दिया गया है। आप सब लोग, यह गरीब लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, समझिए कि बिहार में लगभग परिवार में उसमें से 11 पॉइंट में से एक भी प्रमाण पत्र बहुत सारे परिवार में नहीं था। तो यह हमारे लोग को यह बताना होगा कि जब एक भी परिवार में नहीं था तो हमारे नेता ने आंदोलन किया, आवाज उठाया, दमखम के साथ आवाज उठाया, तो लोग डर के, उनके लोकप्रियता से डर के रोके, तो उसमें कुछ सुधार किए। लेकिन अभी भी प्रमाण पत्र को अलग करके अभी बोला जा रहा है कि खाली फॉर्म भर के दीजिए।
भाई जब सब कुछ ठीक किया तो खाली फॉर्म भर के लेने का क्या जरूरत है? और खाली फॉर्म भर के देगा कौन? क्योंकि यहाँ तो सबसे ज्यादा जो बिहार में जो पलायन का स्थिति है, बिहार से बाहर बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, दिल्ली पंजाब जाकर के कमाते हैं और दिल्ली पंजाब में कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो अगर उनको फॉर्म भर के भी देना होगा तो दिल्ली से आके भरना पड़ेगा, पंजाब से आके भरना पड़ेगा, मुंबई से आके भरना पड़ेगा। तो यह सोची समझी साजिश है कि वह लोग आएंगे नहीं, फॉर्म भर के देंगे नहीं, तो वोट को काट के उनके वोट को तो कट कर दिया जाएगा। और निश्चित रूप से यह सोचने की बात है कि निश्चित रूप से यह साजिश है कि ये वोट में मतदाता सूची में छेड़छाड़ करके, चूंकि आपके जो हमारे यहाँ के जनता है, बिहार के जनता है, अपने नेता के लोकप्रियता से, हमारे नेता जो है उनके लोकप्रियता से विपक्षी पार्टी वह घबरा चुकी है। उनको कोई रास्ता जब नहीं दिखा तो सीधा एक रास्ता दिखा कि हम मतदाता सूची में छेड़छाड़ करें। मतदाता सूची में अगर नाम नहीं रहेगा तो आप चाह के भी वोट नहीं गिरा पाएंगे। एन केन प्रकारेण यह साजिश है कि 2 महीना का टाइम है। आपको जब मतदाता सूची तैयार करना है तो 2 महीना में संभव है क्या? आप अभी कोई भी चीज ऐसे भी जब होता है, कोई भी चीज अगर प्रकाशन होता है तो उसके लिए आपत्ति का टाइम दिया जाता है। अगर 2 महीना में आप मतदाता सूची तैयार भी कर लेंगे, उसके बाद भी आपको आपत्ति का टाइम देना चाहिए। अगर जो दिल्ली वाले लोग हैं अगर धोखा से फॉर्म भर के नहीं दे पाए, पंजाब वाले लोग हैं अगर धोखा से फॉर्म भर के नहीं दे पाए, बहुत सारे गरीब वंचित लोग हैं ऐसे जो नहीं समझ पाते हैं फॉर्म को, अगर वह धोखा से नहीं भर के दे पाए, अगर दे भी दिए फॉर्म भर के, अगर आपका कंप्यूटर मिसिंग के कारण अपलोडिंग में अगर मिसिंग से उनका नाम छूट गया तो उनको आपत्ति देने का टाइम चाहिए, क्यों अपना नाम जुड़वाने। तो ये सब कहीं कोई प्लानिंग नहीं है, सीधा मतदाता पुनरीक्षण। यह मतदाता पुनरीक्षण हमारे लोगों को जाके बताने की जरूरत है, यह मतदाता पुनरीक्षण नहीं है, यह 2025 के चुनाव को प्रभावित करने का जो है केंद्र की सरकार के द्वारा यह साजिश है, क्योंकि कोई रास्ता उनको नहीं दिखा।